वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, क्योंकि हिंदी के 100 प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। तो मैं आपको कोई भी 100 प्रश्न व्याख्या आएगा तो आपको मैं बनाने का ट्रिक बता दूंगा और आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें। लिखा हुआ है, लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खगजिस और मुंह किए, समझ निर्ण निज प्यारे। इसका अर्थ होगा, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इसका बारे में लिख देना है, सो प्रसंग लिख देना है। यह जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं काव्यांश। काव्यांश मतलब होता है कविता का अंश। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, पहले अपना पाठ्यपुस्तक के नाम लिख देना है। ये पाठ्यपुस्तक जो लिख रहे हैं आप अपना पाठ्यपुस्तक के नाम लिखना है अंतरा भाग 2, या फिर किसी के पुस्तक या किताब के नाम है बसंत तो बसंत लिख देना है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा से हम लिए हैं। ठीक है, अंतरा किताब से एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बना देना है 100 प्रश्न और आपको एग्जाम में फुल अंक मिलेंगे, एक अंक भी नहीं काट सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हिंदी का है मैं अपने से बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हिंदी भी बहुत जटिल वर्ड है, इसे बिल्कुल आप ध्यान से देखें और हिंदी में भी आप फोकस करें। प्रसंग लिखना है प्रस्तुत काव्यांश। प्रस्तुत मतलब जो दिया गया है, काव्य, काव्य मतलब कविता का अंश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा से लिया गया है, जो भाग 2 में संकलित कविता कर्नेलिया के गीत से उद्भव है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार लिखना है। किताब के नाम लिख देना है, संकलित कविता जो है कार्नेलिया का गीत से उद्भव है, मतलब जिस गीत से है उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखनी है यह कविता जयशंकर प्रसाद, मतलब जो कविता लिखा है इसका लेखक जो होता है, जैसे कहानी का लेखक होता है, इसी प्रकार ये कविता का लेख यानी कवि के नाम दे देना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और उनके प्रसिद्ध नाटक जो है चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो इसका व्याख्या कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें ताकि वीडियो आगे बढ़ता रहे। क्वेश्चन है, लघु सूर धनु से पंख पसारे, इसका व्याख्या कैसे करना है ध्यान दीजिए। आपको कोई भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुने। तो आप लोगों को लगता होगा कि ज़्यादा बार बकबक कर रहा है, ज़्यादा बार, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका बोलने का मतलब है कि समझाया जाता है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो किताब में बहुत सारा प्रिंट किया रहता है, आप आसानी से लिख के याद कर ले, रट ले, ऐसा शिक्षा कभी नहीं सफल हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लघु, लघु मतलब होता है छोटा छोटा। सूरधनु, सूरधनु मतलब होता है इंद्रधनुष से पंख पसारे, यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष से पंख पसारे हुए। शीतल, शीतल मतलब होता है ठंडक, ठंडा। मलय समीर सहारे, इसका अर्थ समझना होगा। शीतल मलय, मलय पर्वत के समीर यानी हवा, मतलब शीतल हवा के सहारे। आपको इसको सुटेबल तरीका से लिख देना है, मैं लिख दूंगा। ठीक है, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारी, यानी उड़ते, उड़ता हुआ खग, खग मतलब क्या होता है, चिड़िया। तो आपको इसका अर्थ यानी शब्दार्थ जानना बहुत जरूरी है। खग, खग मतलब होता है चिड़िया। मुंह मतलब मुंह। नीड़, नीड़ मिस होता है घोंसला, नो में दीर्घी रो नीड़, ध्यान दीजिएगा। आई तो रो हो जाएगा तो पानी हो जाता है। समीर, समीर मिस होता है हवा। तो इसी के बारे में आपको कैसे व्याख्या लिखना है मैं आपको शुद्ध व्याख्या लिख देता हूं और आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं अपने से कैसे लिख सकता हूं। आप भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे इंद्रधनुष से पंख पसारे हुए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस प्रकार लिखा हूं सेम तरीका से होना चाहिए। हाँ, इसका व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिखना है, यानी समझ जाना है और इसकी अर्थ को लिखना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने से लिखने से ज़्यादा अंक मिलेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इतना समझाने के बावजूद खुद आप अपने कॉपी पर अपना तरीका से लिख चुके होंगे। तो फिर से एक बार दोनों को कंपेयर कर लें कि लगभग सेम तरीका हुआ या नहीं हुआ। प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या करते हुए इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी इंद्रधनुष के समान फैलाए हुए शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करते हुए जिस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, वह पक्षी मलय पर्वत से आती हुई दिख रहे हैं। वह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, अर्थात हमारे देश में निवास करना पशु पंक्षियों तक को भी अत्यंत प्यारा लगता है। और आपका भी लगभग सेम इसी तरह से हुआ होगा।